आज हम लोग पढ़ेंगे पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा के बारे में। पोरिफेरा का मतलब ये होता है पोरस, मतलब छिद्र जिसमें पाया जाता है, छिद्रयुक्त बॉडी जिसमें पाई जाती है उसे हम पोरिफेरा कहते हैं। फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी पोरस होती है, मतलब छिद्रयुक्त होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम के मेंबर को हम स्पॉन्जेस कहते हैं, कॉमनली के नाम से जाने जाते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, मतलब समुद्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनकी बॉडी कैसे होती है? एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब हम लोग पढ़े थे, यदि किसी एनिमल को चाहे जितने भागों में डिवाइड किया जाए वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे बॉडी को हम एसिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं या एसिमेट्रिकल एनिमल बोलते हैं। तो पोरिफेरा के मेंबर जो होते हैं सबके सब एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बात आगे जो हम लोग पढ़े थे ये इम्पोर्टेंट था। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली कैसे थे? एसिमेट्रिकल एनिमल होते, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्या होते हैं? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कैसा होता है, इनके बॉडी कैसे होते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिससे क्या होता है? वाटर इंटर करता है। वाटर इंटर थ्रू माइन्यूट पोर। इनके पास माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वाटर इनके शरीर में इंटर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। ये देखिए, ये जो ए फिगर में दिखाया गया है ये कोई स्पॉन्ज है, इसका नाम है साइकान। ठीक, ये जो डॉटेड डॉटेड दिखाया गया है ये क्या? छिद्र हैं, ये पोर हैं, बॉडी के पोर हैं। इसी पोर से होके वाटर क्या होता है? इंटर करता है। मान लीजिए वाटर है, यहाँ लिख देते हैं। वाटर इसी बॉडी मतलब इसी पोर के थ्रू बॉडी में इंटर करता है। उस पोर को हम बोलते हैं ऑस्टिया। इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, इसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। कह रहा है कि जो वाटर इंटर करता है किसके थ्रू? पोर के थ्रू। उस पोर का नाम ऑस्टिया है, और इस पोर के थ्रू ये वाटर कहाँ पहुँच जाता है? स्पॉन्जोसील में। ये जो स्थान दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये स्थान स्पॉन्जोसील है। यहाँ से पानी यहाँ से इंटर होता है, पोर के थ्रू आता है स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से होते हुए वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक, ये एक पार्ट क्या है? ऑस्कुलम। ठीक, वही कह रहा है फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू ऑस्कुलम। पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है स्पॉन्जोसील में। ये स्पॉन्जोसील से होता हुआ वाटर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। वो यही समझा रहा है यहाँ तक। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या कह रहा है? जो वाटर यहाँ से ऑस्ट्रिया के थ्रू स्पॉन्जोसील के थ्रू ऑस्कुलम से होता है वो वाटर निकलता है बाहर। कह रहा है कि जो वाटर अंदर आता है उसके थ्रू क्या क्या आता है? फूड आते हैं जिसको ये खाता है,
और रिस्पायरेटरी गैसेस आते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाटर में जो घुले हुए होते हैं वो आते हैं, और ये इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है स्पॉन्ज का वो इसी में छोड़ देता है और वो क्या होता है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, कह रहा है कॉइनोसाइट्स आर कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। कह रहा है कि स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वहीं क्या पाए जाते हैं, कॉइनोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, इसकी जो स्पॉन्जोसील की जो इनर लाइनिंग है, इसी इनर लाइनिंग पे क्या पाए जाते हैं, ये मान लो ये भी स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग है, क्या पाए जाते हैं यहाँ, कॉइनोसाइट्स सेल पाए जाते हैं। क्या, कॉइनोसाइट सेल पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, आर कॉलर सेल बोलते हैं। पूछा जाता है कॉलर सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो स्पॉन्जेस का। पूछा जाता है ये भी कॉइनोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पॉन्जेस में। कहाँ पाए जाते हैं, स्पॉन्जोसील के इनर लाइनिंग पे पाए जाते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कैसे होता है, इंट्रासेलुलर होता है। पूछा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्पोरिफेरा कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। द बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स आर स्पॉन्जिन फाइबर। कह रहा है कि इनकी बॉडी कैसे होते हैं, स्केलेटन जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर किसका बना होता है, स्पिक्यूल मतलब कांटेदार होते हैं, अब फाइबरस होते हैं। ठीक, कह रहे हैं इसका जो सेक्सेस होता है सेपरेट होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनके सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये हुआ जिसमें कोई एक बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों जेनिटल ऑर्गन पाए जाते हों, उसे हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जिसे हम बाइसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम मोनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोसिस मतलब एक ही आदमी के अंदर दोनों सेक्स या एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्स पाए जाते हैं, उसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। अब बता रहा है यही कि हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं, यह एग हो और स्पर्म दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। स्पॉन्जेस अगर एसेक्सुअल के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, स्पॉन्जेस में। सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और यदि सेक्सुअल मेथड से करते हैं तो कैसे होते हैं, गैमीट के द्वारा करते हैं। कहने का मतलब स्पॉन्ज में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला, यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो किसके द्वारा, गैमीट के द्वारा करते हैं। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेंगे, गैमीट के द्वारा। कह रहा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल होता है, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब लार्वा के थ्रू होता है, लार्वल थ्रू होता है, मतलब लार्वा के थ्रू उनका डेवलपमेंट होता है। जिसमें इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लार्वा कौन से पाए जाते हैं, हम देख लेते हैं लार्वा कौन से पाए जाते हैं। दो टाइप के लार्वा पाए जाते हैं। एक होता है पैरेनकाइमुला लार्वा, पैरेनकाइमुला लार्वा, पैरेनकाइमुला लार्वा। दूसरा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। लार्वा दो टाइप के होते हैं, एक पैरेनकाइमुला, एक एम्फीब्लास्टुला। ये पूछा जाता है एग्जाम्पल किसमें पाए जाते हैं,
तो पैराकाइमोला लार्वा जो होता है वो पाया जाता है ल्यूकोसिलोनिया में। ठीक, किसमें? ये पाया जाता है ल्यूकोसिलोनिया में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? साइकान में। साइकान, ये देखिए इसमें पाया जाता है, ये साइकान। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस में पाया जाता है? साइकान में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं। साइकान, जिसे हम स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। एक होता है यूस्पॉन्जिया, जिसे हम बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया ये यूस्पॉन्जिया किसे कहते हैं, जिसे कॉमनली हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। जो हम नहाने के लिए स्पॉन्ज यूज करते हैं वो बाथ स्पॉन्ज होता है। उसका जो साइंटिफिक नाम है, मतलब उसका जो नेम है वो है क्या है? यूस्पॉन्जिया। ठीक, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे एडिशनल। जैसे स्पॉन्जियोसील को हम क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जियोसील को क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जियोसील को क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। यहीं लिख देते हैं, स्पॉन्जियोसील को क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं स्पॉन्जेस में। कौन कौन से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला सेल है क्वेनोसाइट्स। ठीक, पहला सेल कौन सा है? क्वेनोसाइट्स। ये क्या करता है? इसका काम है इंजेक्शन एंड डाइजेशन। इंजेक्शन एंड डाइजेशन काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है अमीबोसाइट्स। नेक्स्ट है अमीबोसाइट्स। इसका काम क्या होता है? यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। कंप्लीटेड हियर, मतलब यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है थीसोसाइट। थीसोसाइट क्या करता है? ये रिजर्व फूड को स्टोर करता है। स्टोरेज फॉर रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है थीसोसाइट। एक और सेल होता है ट्रोफोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स ये क्या करते हैं? ट्रोफोसाइट सेल क्या करते हैं? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नर्स सेल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पूछा जाता है नर्स सेल किसे कहते हैं? ट्रोफोसाइट्स को नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मेनली ये 4 टाइप के सेल हम और याद रखते हैं एक्स्ट्रा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। पोरीफेरा को 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है? ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन के आधार पर पोरीफेरा को क्लासिफाई किया गया है। इसको मुख्य रूप से 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है।
पहला क्लास है कैलकेरिया, दूसरा है हेक्साटिनेलिडा, दूसरा है हेक्साटिनेलिडा और थर्ड है डिमोस्पोंजिया। थर्ड क्लास है डिमोस्पोंजिया। अब कैलकेरिया नाम से ही पता है इसमें कैसा पाया जाता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल पाए जाते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक। हेक्साटिनेलिडा में कैसा पाया जाता है, सिलिशियस सिलिका के बने स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, 6 रेज होते हैं, इसमें 6 रेज होते हैं। 6 रेज स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। डिमोस्पोंजिया में स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर के बने स्पिक्यूल पाए जाते हैं। कैलकेरिया और हेक्साटिनेलिडा ये कैसे होते हैं, सभी कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। ये भी कैसा होता है, मरीन होते हैं, ऑल आर मरीन, ये समुद्री होते हैं। ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। कुछ जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यदि इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखेंगे तो कैलकेरिया का जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल पूछा जाता है वो क्या है, ल्यूकोसलोनिया। क्या है, ल्यूकोसलोनिया। ल्यूकोसलोनिया इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम क्या बोलते हैं, ये दूसरे नाम से पूछा जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक। और इसका एग्जाम्पल है क्लायोना। क्लायोना को दूसरा नाम क्या है, बोरिंग स्पंज से बोलते हैं, बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है क्लायोना को। इसी में पाए जाते हैं यूस्पोंजिया। अभी हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में, यूस्पोंजिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। और इसमें पाया जाता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला कैसा होता है, फ्रेश वाटर। जिला वाटर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है ना, तो वही से याद कर लेंगे। स्पॉन्जिला कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें एक और पाया जाता है साइकॉन, जिसे हम स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक। ये स्पॉन्जिया पाया जाता है, एनसीईआरटी पाया है, मतलब एनसीईआरटी में बताया गया है, स्पॉन्जिला बताया गया है और साइकॉन, ये सारे एनसीईआरटी में हमें मिल जाएंगे। तो ये इनके बेसिक क्लासिफिकेशन हम याद रखेंगे, मेन कैरेक्टर, ज़्यादा नहीं, जो कि पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। यदि एक चीज़ और याद करना चाहें तो इसमें याद कर सकते हैं, डिमोस्पोंजिया में जो कैनाल सिस्टम कैसे होता है, इसमें लिकोनॉइड कैनाल पाए जाते हैं, लिकोनॉइड कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। और इसमें कैलकेरिया में एस्केनॉइड
कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कैनाल सिस्टम की। ठीक, थोड़ा सा और कैनाल सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो जो एस्केनॉइड होता है, एस्केनॉइड कैनाल कैसा होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट कैनाल होता है। पाया किस में जाता है, ल्यूकोस्लोनिया में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ल्यूकोस्लोनिया में ये पाया जाता है, ल्यूकोस्लोनिया में पाया जाता है। अब एक होता है साइकोनॉइड। कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, साइकॉन में पाया जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये क्या है, सिंपलेस्ट सिस्टम है। ठीक, एक होता है ल्यूकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम ज़्यादातर स्पॉन्ज में, मोस्ट ऑफ स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्पॉन्जिला ले लीजिए, इसके एग्जाम्पल क्या ले लें, स्पॉन्जिला। ज़्यादातर में ल्यूकोनॉइड पाया जाता है, एग्जाम्पल जैसे स्पॉन्जिला। लार्वा एक पाया जाता है जिसका नाम है रेगॉन लार्वा। ये पूछा जाता है कि रेगॉन लार्वा किस में पाया जाता है, तो स्पॉन्ज में। ठीक, इतनी चीज़ें और याद रखेंगे हम लोग। यहाँ से एनसीईआरटी और इस अलग से नोट मिला के आपका सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे फाइलम सिलेंड्रेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।